हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग सेमेस्टर सेकेंड के माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल थ्रू सिमुलेशन मोड क्लास 10-9 सब्जेक्ट हिस्ट्री। ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड माइक्रो टीचिंग अपलोड है। आज हम लोग नेक्स्ट एक और नया टॉपिक अपलोड करेंगे। ये हमारा मेंबरशिप की जो फ्रेंड है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बुशरा मैम की, उन्हें एक नया टॉपिक से रिलेटेड माइक्रो टीचिंग चाहिए जो कि हिस्ट्री से हो। ओके, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज ये बनने जा रहा है हमारा नया माइक्रो टीचिंग नए टॉपिक पर। ओके, पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ ज्वाइन बटन को साथ ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल में, क्योंकि हमारे चैनल में काफ़ी कुछ है जो बीएड से लेकर हो या बीएड के थ्योरीज हो या अदर एग्जामिनेशन से हो, टीचर के एग्जामिनेशन से, टीचिंग एग्जामिनेशन से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा द रिपोर्ट ऑफ 1857, और इसको हम लोग इंडियंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ये जो हिस्ट्री के फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी जानते भी हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग स्वतंत्रता के प्रथम लड़ाई के बारे में भी इस युद्ध को जानते हैं, इस फॉर्म को जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शंस। तो 5 यहाँ पर स्किल्स के बारे में डिस्कशंस होता है माइक्रो टीचिंग में। ये ऑलरेडी को पता है आप लोगों को, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक अपलोड किया है वीडियो हिस्ट्री, वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। तो आज हम लोग सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं किस किस स्किल्स के बारे में, क्या क्या आपको इंट्रोडक्शंस में क्या देना है, क्वेश्चनिंग में क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कशन के साथ इसको बढ़ते रहेंगे आगे। ओके, यदि आपको कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए टॉपिक है कंटेंट आउटलाइन लिखना है, कंपोनेंट्स लिखना है, प्रोसीड्यूरल डिटेल्स लिखना है। आप बता सकते हैं, आप लोग को बताओ कंपोनेंट यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के जो सिलेबस बुक्स होता है ना वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर दिया रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए टॉपिक है हम लोग का द रिवोल्ट ऑफ 1857 और इंडियंस फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आउटलाइन आप देख सकते हो, कंटेंट आउटलाइन। यहाँ पर रीजन्स ऑफ द रिवोल्ट, मेन इंसिडेंट्स है, क्या हुआ था, रीजन्स द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट का फेल होने का क्या रीज़न था। ये 3 टॉपिक से डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखिएगा 3 टॉपिक है, ये 1 2 3। ओके, 3 टॉपिक पे डिस्कस हुआ है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट्स के साथ रिलेट करते आपको यहाँ पर डिटेल्स पे भी लिखना है, और याद रखिए एज अ टीचर आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है। सिक्वायरिंग अटेंशन, क्लास में जाने से पहले आप बच्चों का अटेंशन सिक्वायर करोगे तो टीचर किस तरह से अटेंशन सिक्वायर करता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप प्लीज़ यहाँ पर पढ़ें और चीज़ को लिखें। एसेसिंग मोटिवेशनल लेवल, आप बच्चों का किस तरह से मोटिवेशन बढ़ाओगे अपने क्लास में जाने के बाद, ताकि बच्चे आपसे आकर्षित हो और आप जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ अटेंशंस करें। तो आपको मोटिवेशन लेवल को बच्चों को बढ़ाना है। उसके बाद लिंकिंग विद द पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पर देखिएगा बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आपको लिंक करना है। जैसे आप लर्निंग डिज़ाइन में करते हो वैसे यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट जो कंटेंट पढ़ा रहे हो उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस के साथ लिंक करना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफाई द पॉइंट टू बी टेकन अप फॉर टीचिंग। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि आप टीचिंग के लिए आज किस पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो बच्चे के सामने। यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस, अब बताना है यहाँ पर आप क्या क्या ये डिवाइस यूज़ कर रहे हो, टीचिंग मटेरियल्स जो एड्स होता है क्या यूज़ कर रहे हो बच्चों को इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने में। ओके, अब बात आती है स्किल्स ऑफ क्वेश्चंस की। तो स्किल्स ऑफ क्वेश्चंस में भी सेम है, टॉपिक है, कंटेंट है, कंपोनेंट है, प्रोसीड्यूरल डिटेल्स है। टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट्स और डिटेल्स में चेंजेस आ जाएगा। ओके, पहला देखिए प्रिसियस एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए। 2 क्वेश्चंस हमने ऐड किया है, बेसिक क्वेश्चंस आपको ऐड करना है। ठीक है, पहला कंपोनेंट्स यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट्स का। तो देखिए लिंक विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक करना है क्वेश्चंस को, जैसे नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग। इस टाइप के यहाँ पर नॉलेज के साथ क्वेश्चंस को अटैच करके लिखना है। ओके, यहाँ पर देखिएगा डायलॉग फॉर्म में ही आपका लिखा जाएगा। अब सबसे मेन बड़ी बात होती है जो रिफोकसिंग और रीडायरेक्टिंग का, तो ये चीज़ आपको प्रोसेस यहाँ करना है। इस चीज़ से आपको क्वेश्चंस भी आंसर्स लिखने को आता है, थ्योरी क्वेश्चंस की रिफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग क्या है। ऑलरेडी हमारा थ्योरी क्वेश्चंस आपको अपलोड है चैनल में, तो प्लीज़ आप देख सकते हो। ठीक है,
देखिए रिफोकसिंग या रीडायरेक्टिंग। रिफोकसिंग मतलब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को ही टीचर एक ही बच्चे से घुमा के पूछता रहेगा जब तक आंसर्स बच्चों से निकालना ले टीचर। ओके। और रीडायरेक्टिंग क्या है, एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता है, स्टूडेंट को नहीं आता तो यही क्वेश्चन आप दूसरा स्टूडेंट से पूछ सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो, बस यही सिंपल है। तो देखिए आगे हम लोग रिफोकसिंग का प्रोसेस करेंगे। ये प्रोसेस आपको देखिए यहाँ पर डायलॉग फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है। ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिफोकसिंग अभी चलता रहेगा, रिफोकसिंग का प्रोसेस अभी चलता रहेगा। रिफोकसिंग का प्रोसेस आपको आराम से यहाँ तक एंड करना है आपको रिफोकसिंग का प्रोसेस। यहाँ से आपको रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री के जो मैक्रो टीचिंग था तो बहुत लोगों ने पसंद किया था, और नेक्स्ट टाइम आज पहली बार बुशरा मैम मुझसे नए टॉपिक पे मांग रही है, तो बहुत अच्छा लगा आपने मुझसे कमेंट के थ्रू मांगा। तो मैं भी देखिए मेरे पास ये रेडीमेड प्रोसेस रहता नहीं है फ्रेंड, आप जिस तरह से मांगते हो मैं फटाफट इसको बनाने में लगती हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको बनाने में, तो प्लीज़ इसके लिए आप बुरा ना माने, टाइम थोड़ा मुझे दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर प्रिपरेशन करके अपलोड ज़रूर करूँगी। ठीक है। रीडायरेक्टिंग देखिए, रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस यहाँ तक आपका रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस एंड होता है। ओके। अब बात करते हैं यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स। जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे क्वेश्चन आंसर जवाब दे रहे हैं, आप क्या करेंगे बोर्ड में इसको रिस्पॉन्स को लिखोगे। ठीक है। इस टाइप का रिस्पॉन्स आपको इस टाइप के यहाँ पर लिखना है विथ डायलॉग के फॉर्म में। ओके। उसके बाद करेंगे हम लोग, देखिए यूजिंग रिस्पॉन्स का थोड़ा सा आंसर यहाँ पे बच गया, थोड़ा सा ये टॉपिक यहाँ भी आ गया। अब आता है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेकंड सेमेस्टर्स हो या थर्ड सेमेस्टर्स हो, तो प्लीज़ इसका थ्योरी पोर्शन भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। टीचर स्टूडेंट प्रॉम्प्टिंग भी ठीक रिफोकसिंग की तरह है कि एक बच्चे से आप किस तरह से उसका आंसर्स निकालना है आपको, बस एक ही बच्चे से, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, रीडायरेक्ट कर देना है, एक ही बच्चे से छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चंस को तोड़ के आंसर्स निकाल लेना है। तो इसका ही फॉर्म आपको क्या करना है, डायलॉग फॉर्म में ही यूज़ करना है फ्रेंड। आप देख सकते हो हमने भी इसको क्या किया, डायलॉग फॉर्म में ही लिखा है। ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्किल्स ऑफ टीचिंग स्किल का। ठीक है। टीचिंग स्किल्स नहीं, सॉरी, टीचिंग एड्स का यहाँ होगा, मैंने स्किल्स ऐड कर दिया, टीचिंग एड्स। ओके। तो बात होता है टीचिंग एड्स का कि आप जब पढ़ा रहे हो बच्चे को तो क्या क्या टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इस कंपोनेंट के साथ आपको यहाँ पर जोड़ना है। पहला देखिए क्या है, टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, डिटेल्स भी चेंज होगा। रेलेवेंट टू टॉपिक, टॉपिक से रेलेवेंट करके आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो करना है बच्चों को। एप्रोप्रिएट टू द पेपर्स लेवल, बच्चों का लेवल को बढ़ाना है किस तरह से, तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, ठीक है, ये सब चीज़ कोई यूज़ नहीं कर रहा, ज़्यादातर हम लोग लेते हैं माइक्रो टीचिंग में ये स्किल्स लेते हैं, क्वेश्चनिंग वाला और इंट्रोडक्शन का पार्ट यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, बच्चों के कैसे इंटरेस्ट और थिंकिंग बढ़ाओगे उनके एजुकेशंस में, उनके जो आप पढ़ा रहे हो ये लेसन डिज़ाइन पढ़ा रहे हो, उस लेसन डिज़ाइन या लेसन इसमें कैसे आप बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ाओगे, इंटरेस्ट बढ़ाओगे। ठीक है, सब यूनिट में। अब आता है प्रॉपर डिस्प्ले, तो इस तरह से आप कोई भी टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो तो उसका डिस्प्ले आपको प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स विजुअलिटी होना चाहिए। ठीक है। एप्रोप्रिएट यूज़, यहाँ पर क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो टीचिंग एड्स, ये चीज़ आपको यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है टीचिंग एड्स में, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब यहाँ पर बात हो जाती है स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट का। तो रीइंफोर्समेंट में देखिए ये चीज़ आपको थ्योरी में पूछता है, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या था, व्हाट इज़ अ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बस बच्चों को शाबाशी देना, मोटिवेशन देना, गुड मोटिवेशन। ठीक है, यही इसका मतलब है। इसका भी थ्योरी आपको अवेलेबल है हमारे चैनल में। टॉपिक देख सकते हो, द रिपोर्ट है वही है 8057, कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट चेंज होंगे, डिटेल्स चेंज होंगे। पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही देना है आपको, अच्छे शाबाशी दे रहे हैं, कोई नेगेटिव थिंग नहीं बोलना, ताकि नेगेटिव थिंग से बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्हें क्या गलत असर पड़ता है। टीचर का हर कई बातें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो टीचर ऐसा कुछ ना कहे जो बच्चे को गलत इन्फेक्ट पड़े। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आ गया है। अब है रॉन्ग रिस्पॉन्स वी कैन नॉट ब्रोकन। देखिए रॉन्ग रिस्पॉन्स तो बच्चों को कभी नहीं देना। ठीक है, कि आप बुरे हो, आपसे होगा नहीं। आजकल ऐसे टीचर्स काफ़ी मिलते हैं जो रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं बच्चों को, तो प्लीज़ ना करें ऐसा। ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है प्रोवाइडिंग लीड एंड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन टीचर दे रहा है सही सही होना चाहिए, कि टीचर्स क्या है, बच्चों के सामने एक मॉडल है, टीचर जो बोलेगा वही सही मानता है बच्चा लोग। घर में चाहे जितने भी उनके गार्जियन बोले नहीं ये गलत है, तो बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि टीचर उनको ये चीज़ पढ़ाया है। ठीक है, इसीलिए टीचर का इन्फॉर्मेशन सही सही होना चाहिए बच्चों के लिए। अब होता है पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट। तो हमेशा देखिए पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट
देना चाहिए। जब भी आप दें तो एक्सप्रेशन से भी दे रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से एक्सप्रेशंस वाइज थ्रू दें, ऐसा गंदा कोई एक्सप्रेशन से ना दें बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ आपको याद रखना है, बस यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है और कोई चीज़ नहीं है ये कंपोनेंट के बारे में। अब लास्ट में आता है इसका राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन बोर्ड। अब जो भी आप बच्चा पढ़ा रहे हो, बच्चा को आप आंसर दे रहा बच्चा का बोर्ड में रिस्पॉन्स को, इससे क्या बच्चा का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। वो मैम मेरा आंसर नोट्स कर रही है तो मुझे नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ के आना है, इस टाइप का चीज़ बच्चों में होता है। आप देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है ये चीज़ यहाँ पर जो चीज़ लिखा है ना गलत नहीं है, ये चीज़ पक्का आपके जो टीचिंग है उसमें आप फील करोगे ये चीज़ को, ठीक है। स्किल्स ऑफ इलास्ट्रेशन, सब लास्ट में आता है कि एक्सप्लेनेशन मोड्स पे आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को। तो टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस आएगा। कंपोनेंट देख सकते हो, रेलेवेंट एग्जाम्पल आपको देना है पढ़ाते वक्त, आप डेली लाइफ के साथ बच्चों को जोड़ोगे उनके एग्जाम्पल्स के दौर पे। अब यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट कंटेंट टॉट। आप जब पढ़ा रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाते वक्त ऐसा कोई कठिनाई लैंग्वेज यूज़ ना करें जो बच्चे समझ ना पाए। सब बच्चा का एबिलिटी एक नहीं होता फ्रेंड, जैसे हर टीचर का स्किल्स एक नहीं होता उसी तरह बच्चों की भी एबिलिटी एक नहीं होती। अब क्या है, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। ऑब्वियसली सिंपल और इजी लैंग्वेज हमारा रखना ही है ताकि बच्चे समझ जाएं। स्टूडेंट इंटरेक्शन सिस्टम तो करना ही पड़ता है। जब आप पढ़ा रहे हो तो उससे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तब ना पता चलेगा कि बच्चे आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे आपके लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, बच्चे आपके स्किल्स को समझ पा रहे हैं कि। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना। देखिए जो चीज़ आप प्रैक्टिकल में यूज़ करते हो सेम यहाँ पर आपका प्रोसेस देखने को मिलेगा, यहाँ से कोई हटकर नहीं है। और लास्ट में कोरिलेटेड विद द टॉपिक, जब भी आप पढ़ाओ तो कोई चीज़ लास्ट में मॉरल ज़रूर बताओ बच्चों को कि आज हमने जो एजुकेशंस किया, आज हम लोग जो यूनिट्स पढ़ रहे हैं उसको हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते, ताकि बच्चों को लगे जो पढ़ाई है वो इंपॉर्टेंस है एज अ फ्यूचर जब डेली लाइफ में हमको यूज़ करना हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज़ आप लोग को जोड़ना है। हम जैसे आज कुछ पढ़ा रहे हैं तो ये रिवोट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो रिवोट में कितने सेक्रीफाइस किए हैं कितने लोगों ने, उसके बारे में जोड़ के आप ये प्रेजेंट के सेक्रीफाइस के साथ बच्चों को जोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं बुशरा जी आपको पसंद आएगा हमारा ये आज का कंटेंट। उन्हीं के लिए बनाया गया था, उनकी वजह से बहुत से हिस्ट्री फ्रेंड है उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों।